हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रकर्मन का एक अवयव नहीं है। तो हमारे पास विकल्प हैं परिरक्षण, अभिव्यक्ति, शुद्धिकरण या फिर पृथक्करण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा होती है इस प्रश्न की हमारे पास आरडीएनए तकनीक, या जिसे कहा जाता है पुनर्योगज पुनर्योगज डीएनए डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो है, इसके द्वारा हम किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल कर सकते हैं। तो इसके कुछ एक हम कह सकते हैं कि चरण होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण होते हैं। चरण है सबसे पहले बाहरी जीन या वांछित जीन की प्राप्ति करना या उसका पृथक्करण। तो हम यहाँ लिखते हैं वांछित जीन वांछित जीन का पृथक्करण करना। यह इसका हम कह सकते हैं प्रथम चरण होता है। फिर हम कह सकते हैं इस वांछित जीन को जोड़ा जाता है वाहक के साथ। तो हम लिख सकते हैं वांछित जीन जीन का वाहक वाहक में निवेशन वाहक में निवेशन किया जाता है, जिससे कि हमारे पास आता है पुनर्योगज डीएनए। तो लिखते हैं पुनर्योगज डीएनए की प्राप्ति होती है। और तब इस पुनर्योगज डीएनए को हम, तीसरा स्टेप रहेगा हमारा, तीसरा चरण रहता है आर डीएनए या पुनर्योगज डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश। तो लिखते हैं परपोषी कोशिका कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। और परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाकर जो हमें रूपांतरित कोशिका प्राप्त होती है, तो नंबर 4 लिखते हैं रूपांतरित रूपांतरित कोशिका कोशिका का संवर्धन अर्थात ऐसी कोशिका जिसके अंदर हमारा वांछित होता है, उसका संवर्धन करवाया जाता है। संवर्धन ये करवाया जाता है बायो रिएक्टर में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये संवर्धन होता है बायो रिएक्टर में। अब बायो रिएक्टर में जैसे जैसे संवर्धन होगा, तो वह वांछित जीन जो है इस कोशिका में, प्रपोषी कोशिका में अभिव्यक्त होगा और प्रोटीन का उत्पादन होगा, अर्थात हमारे उत्पाद का निर्माण होता है। तत्पश्चात इसका हम कह सकते हैं अंतिम जो चरण होता है वह है अनुप्रवाह। तो लिखते हैं अनुप्रवाह। इसको कहते हैं संसाधन, या फिर इसे प्रकर्मन के नाम से जाना जाता है। अनुप्रवाह, प्रकर्मण, या इसे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है या फिर अनुप्रवाह प्रकर्मन जो है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है ये हम जान लेते हैं। पहला होता है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वांछित वांछित जीन उत्पाद का का पृथक्करण किया जाता है अनुप्रवाह प्रकर्मण में। फिर दूसरा हम कह सकते हैं जीन उत्पाद प्राप्त किया गया है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो लिखेंगे शुद्धिकरण आ जाता है हमारे पास। और तीसरा जो इसके अंदर हम कह सकते हैं चरण होगा अनुप्रवाह प्रकर्मण में, यह होता है परिरक्षण। जो वांछित जीन उत्पाद प्राप्त किया गया है, शुद्धिकरण किया गया है, उसका परिरक्षण किया जाता है। तो लिखते हैं उसका परिरक्षण किया जाता है। ये सभी हम कह सकते हैं पद होते हैं, सम्मिलित अवयव होते हैं अनुप्रवाह प्रकर्मण के। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रकर्मण का एक अवयव नहीं है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है परिरक्षण। तो परिरक्षण जो है यह अनुप्रवाह प्रकर्मण का एक अवयव है। तो हमारा विकल्प ए गलत होता है। विकल्प बी है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति जो है ये हम कह सकते हैं कि जब बायो रिएक्टर में संवर्धन हो रहा होता है रूपांतरित कोशिका का, तब जीन जो है यह बाहरी जीन जो कि प्रपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, तो यह उस समय अभिव्यक्त होकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा होता है। तो ये तो संवर्धन का अवयव कह सकते हैं हम इसे। यह अनुप्रवाह प्रकर्मण का हम इसे अवयव नहीं कह सकते। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
सी दिया गया है शुद्धिकरण, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है क्योंकि शुद्धिकरण भी इसका एक अवयव है। और डी दिया गया है हमारे पास पृथक्करण, तो पृथक्करण जो है यह पहला अवयव है वांछित जीन उत्पाद का पृथक्करण, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।